भाई उमेश सिंह जी कहो कि आप समाज रे वास्ते कहीं नहीं करियो, मैं वो काम नहीं करानी चाहूँ। राशि दोनों मजबूत है, गजेंद्र सिंह जी क्यूसर भी है, गजेंद्र सिंह जी शेखव साहब भी है, दोनों ही गजेंद्र है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये हमारी मांग को मानेंगे और हम इनका सहयोग करेंगे, साथ रहेंगे। और लेकिन आज स्थिति यह है कि जिस तरफ शेरगढ़ निर्णय करता है वही छात्र संघ अध्यक्ष बनता है। कभी कभी उमेश सिंह जी मजाक में कहते हैं, नाराज होकर कहते हैं, उलाना देते हुए कहते हैं, लेकिन आज अगर कोई पुरजोर मांग है तो आर्थिक आधार की विसंगति को दूर करना और उसको सरलीकरण करने की मांग है। तो ये भविष्य से ये मांग रखी थी, आपसे नहीं रखी। मैंने कहा हमारा पूर्वज कितना शक्तिशाली था, कितना मजबूत था, बहुत बड़े क्षेत्र वाले भूभाग माते साम्राज्य स्थापित करियो, इन पूरे भूभाग माते राज करियो और 36 को हमने हाथे ले और किन ढंग साम्राज्य ने आगे बढ़ाने रो काम करियो। इन बात रो अपने गर्व है। इन वास्ते मैं कह सकूं कि वीर शिरोमणि देवराज जी राठौड़ दादो सारी कितनी बढ़िया पुण्याई कि आज 24 गांव में बहुत बड़ी संख्या में देवराज राठौड़ और वंशज उठे राज करे, 36 कौम उठे बसे और आप सब स्नेह और प्रेम रखे। वीर शिरोमणि दादो साहब देवराज जी राठौड़ प्रजा पालक हा, पशुओं का रक्षक हा, गौ रक्षक हा। इन वास्ते इन इलाके रे आड़े पाड़े अगर जोधपुर जिले में सबू ज्यादा कठी देवी रे नाम वर्ण छोड़िया तो पूरा पूर्वज देवराज जी राठौड़ और वंशज छोड़िया और दूध री धार रही कि अठे गायों री रक्षा हुई, पशु पक्षियों की रक्षा हुई और 36 कौम अठे बड़ी आनंदू निवास करी। वास्तव में इन इलाके में हमारी पुण्य समृद्धि है, खुशहाली है, अमन चैन है। और आज इन अवसर माते मैं धन्यवाद देना चाहूं ढेड़ा गांव वासियों ने कि दादो साहब शिवराज सिंह जी देवराज राष्ट्र हित वास्ते युद्ध लड़ियो, युद्ध में विजयी हुआ और नाथ रे बाद उन्होंने ढेड़ा गांव बख्शिश में मिलियो। आज हमारी पुण्य ढेड़ा गांव विकसित है, समृद्ध है। और वास्तव में आप इन इलाके में देखो, धरती माते देखो कि सती और सूरमा वाला स्थान अपन देखने वास्ते मिले। इन वास्ते कहो कि पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डरे डग मेलता रन है राजस्थान। वास्तव में ये वीर जामादों की धरती है और इस धरती माते गायों की रक्षा रे वास्ते, सीमा की रक्षा रे वास्ते, देश की रक्षा रे वास्ते सिर कटिया धड़धड़िया और सिर कटिया धड़धड़िया होने बाद में वीरांगना माताओं सतियां हुई और उन सती में वीर शिरोमणि देवराज जी राठौड़ इधर केरला में अंतिम सांस ली, लीला समाप्त हुई। तो रानी सा ने वैराग जागियो कि वीर शिरोमणि देवराज जी राठौड़ आज संसार में नहीं है। पुगड़ियाऊं और रूह खड़ा हो गया, बाल खड़ा हो गया और पुगड़ियाऊं रवाना होया और उन तरीफों की यात्रा केरली रवाना हो सोमेश्वर पहुंची। रानी साहब भी सोमेश्वर पहुंचिया। उन स्थान माते मिलाप हो और उन्हीं जगह माते हमेशा हमेशा लड़िए सती माता जी ने देवराज जी के उस अपनी ही लीला समाप्त करी और सती हो गए। ऐसे ही 5 सतियां हमारे ढेलाना गांव में भी है जो सती होकर उन्होंने अपना सतीत्व का परिचय दिया। आप बहुत बड़ी बात है। आज मेरे से आप बात कहूँ कि जब जब भी अपने जयंतियां मनाओ तो पूरा
वीर शिरोमणि देवराज राठौड़ वंशज एक दादा माते हाथ बैठा आप भाई साहब गिनाए तो बुलाओ कि तो सुंदर स्वरूप है अपने पर समाज की बात करो इन इलाके हित की बात करो कई सामाजिक मुख्य अतिथि पधारे उन्होंने बात करो और समाज की प्रगति करे इलाकों की विकसित हुए इन्हीं पे चर्चा करो इन वास्ते जकी बात आज हमारा भाई उमेश सिंह जी राठौड़ साहब करी है आ बात सही है जदे भी कदी कलम आप दी मैं आप सब रो ऋणी हूँ मारो रोम रोम ऋणी है आप सब रो माहित पड़ो है कि चौथी बार नाथ रौड़े झोंपड़े में जन्मे बाबू सिंह ने आप राजस्थान की विधानसभा में भेज सेवा रो मौको दियो है मैं हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करी आप हक और अधिकारी लड़ी लड़ी मैंने वो समय याद है जब 1995 में छात्र संघ जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बनियो और दादोसा आदरणीय खेत सिंह जी राठौड़ साहब हमेशा वीर शिरोमणि देवराज जी जयंतियों में पधारता उन जयंती में मारो सम्मान करियो और सम्मान करते हुए भी एक बात समाज ने कही कि सब बालकों ने पढ़ाओ विद्यार्थियों ने पढ़ाओ समाज रे बच्चों ने पढ़ाओ शिक्षा हूँ जब आगे बढ़ सका और वो बाबू सिंह आप होमी है इना पिताजी जोधपुर में पुलिस में नौकरी करी हाथे लेगा पढ़ायो और छात्र संघ अध्यक्ष बनना आ गयो नहीं तो कटी लारे फोगड़ों में वही रमतो और आगे नहीं बढ़तो मैंने विश्वास है मैंने भरोसा है कि वो बाबू सिंह हमारी कमान संभाली और इन्हें मैंने उन दिन आशीर्वाद दियो और आज हमारी आत्मा मैंने आशीर्वाद दे रही है कि लगातार चौथी बार आज मोर वंशज राजस्थान की विधानसभा में आप सबकी सेवा कर रही है बस माई तो नाम अमर हुए इन्हीं कोशिश आप सबने करनी चाहिए और अपने पूर्वजों नाम रोशन हुए उन्होंने इतिहास बने इन वास्ते भाई उमेश सिंह जी कहो कि आप समाज के वास्ते कहीं नहीं करियो मैं वो काम नहीं गिनानी चाहूँ लेकिन एक बात जरूर करनी चाहूँ कि शेरगढ़ मुख्यालय है विधानसभा रो और शेरगढ़ मुख्यालय माते राजकीय महाविद्यालय खोल करके उसका नाम वीर शिरोमणि देवराज राठौड़ के नाम से रखा वैसे ही बालेश्वर में भी जगह पर गिनायत वहाँ भी कॉलेज खोल करके उसका नाम भी राणा हुकुम सिंह जी इंदा नामांकन करने का काम किया और उमेश सिंह जी प्रयास करेंगे कोशिश नहीं करेंगे काम भी करेंगे और अब अपनी भावना यह है कि देचू चार देव अपने भाई हैं देचू में जो राजकीय महाविद्यालय है उसका मैं स्वयं राजा साहब से बात करूंगा उनके साथ रहूंगा और साथ रहकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी सहयोग करेंगे और क्षेत्राओं में राजकीय महाविद्यालय खुले और उस राजकीय महाविद्यालय का नाम भी वीर शिरोमणि वीरमदेव राठौड़ हो जाए तो अपने पूर्वजों का नाम हो ये भी काम करेंगे साथ में ही मेरा सबसे पहला सपना था कि हम सब ढाणियों में बसते हैं और ढाणियों के राजस्व गांव घोषित हो आज मैं कह सकता हूं कि जब पहली बार आप सब 2003 में मैंने अवसर दियो इन शेरगढ़ में 500 गांव घोषित किए और 500 ही हमारे पूर्वजों के नाम थे आप लिस्ट उठा करके चेक कर सकते हैं नाम अमल हो गए आज भी मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ गांव बढ़ने की वजह से आपकी नई पंचायतें बन गई पंचायत समितियां बन गई तहसील बन गए विकास की अगर कोई इकाई है तो वो गांव है आपसे यही प्रार्थना है कलम हमारे हाथ में है पहले तैयार कराओ जहाँ भी 40-50 ढाणी हैं अपने पूर्वज रहते हैं पूर्वजों की बसाई हुई ढाणियाँ हैं और उनके राजस्व गांव की फाइलें तैयार करके ले आओ जो फाइलें तैयार होकर आएगी सबके राजस्व गांव घोषित करने का हम काम करेंगे राजस्व गांव बने फिर पंचायतें बने आज गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब को भी आना था लेकिन मैं हम सब आपके आभारी हैं कि जब महारानी साहब ने पैदल यात्रा करी थी और मरला में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें आप सब पधारे थे हमने प्रार्थना करी थी कि आप वापिस गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब को अवसर दो हमारे को आशीर्वाद दो आपने दोनों को आशीर्वाद दिया गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब यहाँ से जीते आप सौभाग्यशाली हो कि वो आज कैबिनेट मंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे और राशि दोनों मजबूत है गजेंद्र सिंह जी खिंवसर भी है गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी है दोनों ही गजेंद्र है इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये हमारी मांग को मानेंगे और हम इनका सहयोग करेंगे साथ रहेंगे
और बहुत बड़ी मांग हमारी है कि कभी कभी उमेश सिंह जी मजाक में कहते हैं, नाराज होकर कहते हैं, उलाना देते हुए कहते हैं, लेकिन जिस समय केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी उस समय यहाँ पर परिसीमन हुआ था और दादोसा खेत सिंह जी और हम दोनों, मैं भी टाउन हॉल में जाकर परिसीमन के सामने, आयोग के सामने हमने वहाँ विरोध दर्ज कराया, आपत्ति दर्ज कराई, हमारी सुनाई नहीं करी, परिसीमन हो गया, ये इलाका अलग हो गया। लेकिन अब 2026 में फिर से परिसीमन होगा और मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि 2024 में जो अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। मैं गजेंद्र सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं, सबकी भावना है, सबकी मांग है और हम हमारे इलाके के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए आपको हमारी पैरवी करनी है। और जो हमारी पंचायत है, ये जो तहसील हमारी देचू है, तहसील हमारी सेतरवा है, इन देचू उपखंड के देचू, फतेहगढ़ और गुमानपुरा और सेतरवा के करीब 19 गांव, 22 पंचायतें हैं। ये 22 पंचायतें अभी फिर से जिलों की समीक्षा हो रही है, तो जिलों की समीक्षा हो रही है, उसमें गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब आप भी पैरवी करें। मुख्यमंत्री जी आपके बहुत नजदीक हैं, मेरे भी हैं, और गजेंद्र सिंह जी खींवसर भी मंत्री हैं, आप दोनों मंत्री हैं, इसलिए जब ये जिले का अभी समीक्षा हो रही है, उस जिले में चाहे पिछली सरकार ने कुछ भी किया हो, लेकिन उस गलती को सुधारने का काम हमें करना है और इन पंचायतों को वापस जिले जोधपुर में शामिल करने का हमको काम करना है, जिससे भविष्य में जब परिसीमन हो, मैं पिता परमेश्वर से, नांगेजा माता जी से, दादा देवराज जी राठौड़ से करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जब परिसीमन हो तो अब विधानसभा क्षेत्र कोई बने, तो ये क्षेत्रवा विधानसभा क्षेत्र बनना चाहिए, जिससे आने वाले समय में, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पर मारवाड़ का राज चलता था, नौकुटी मारवाड़ का राज वीरेंद्र देव जी राठौड़ करते थे, यहीं से चुंडा जी पधारे और राव जोधा जी ने जोधपुर बसाया। तो ये कोई आज की नहीं, यहाँ से शासन पूरे मारवाड़ का चलता था, ये शासन वाली जमीन थी, भूमि थी, यहाँ साम्राज्य था, इसलिए ये हमारी विशेष अपन इसकी कोशिश करेंगे कि इसमें हो जाए। और सेतरवा गांव की शुरू से मांग थी कि यहाँ तहसील बने, तहसील बन गई, अब कोई दूसरा काम सेतरवा के लिए करना है तो वो काम सेतरवा को पंचायत समिति बनाने का करना है। तो जब भी पंचायतों का पुनर्निरीक्षण होगा तो हम सेतरवा को पंचायत समिति बनाने का दर्जा दिलाने की कोशिश पूरी करेंगे, इस काम को भी कराएंगे। अब जिनको आपने वोट दिए हैं वो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब आज चिकित्सा मंत्री है, और मैं कहता हूं कि जो विभाग मिल जाए और जिसके हाथ में कलम आ जाए, अपने इलाके की तो वाहवाही कराई देनी चाहिए, उसमें तो विकास की कोई कोर कसर बाकी रखनी नहीं चाहिए। जब आदरणीय खेत सिंह जी राठौड़ साहब चिकित्सा मंत्री थे तो अपने इलाकों में काफी अस्पताल उन्होंने दिए, और वैसे ही जब वो शिक्षा मंत्री थे तो विद्यालय खोलने में उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। तो अब यहाँ चिकित्सा मंत्री का उनको विभाग मिला है, तो हमारी मांग है कि सेतरवा जो अस्पताल है ये सैटेलाइट हॉस्पिटल बने और देचू जिला अस्पताल बने। इसके अलावा भी गांव में पीएससी, सीएससी और बने, उप स्वास्थ्य केंद्र बने, चिकित्सा के क्षेत्र में खूब काम हो, ये हमारी मांग है। ये सारे काम होने चाहिए। और अब लंबे समय से जो हमारे युवाओं की मांग है, वो युवाओं की मांग ये है कि अभी उमेश सिंह जी कह रहे थे कि EWS आर्थिक आधार पर आरक्षण हमारी राजस्थान सरकार ने लागू किया। ये आर्थिक आधार कभी प्रदेश सरकार लागू नहीं करती, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण हमेशा केंद्र सरकार लागू करती है। इस अवसर पर हम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने चाहेंगे कि उन्होंने आर्थिक आधार का आरक्षण देने का फैसला किया, ये स्वागत योग्य है। लेकिन ये बात सही है कि उसमें कुछ विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हम समय समय पर मांग उठाते रहे हैं, और आप सबकी जो मांग थी वो हमने पहुंचाई। और जब अभी दिल्ली में पूज्य तन सिंह जी की जयंती मनाई गई तो छात्र फाउंडेशन के अध्यक्ष संयोजक आदरणीय महावीर सिंह जी सरवड़ी ने आपकी आवाज को वहां बुलंद किया और केंद्र सरकार में मांग रखी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उसका दूर होनी चाहिए, उसका सरलीकरण होना चाहिए। फिर हमारे सारे राजपूत विधायक उनको जयपुर के संघ शक्ति कार्यालय में बुलाया और बुलाकर कहा
कि जहाँ जरूरत पड़ेगी हम आपको याद करेंगे और दिल्ली चल करके समाज की मांग उठानी पड़ेगी। हम सब तैयार हैं और वहाँ से हम लोगों ने तय किया था कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब अमित शाह साहब से समय लेंगे और जब भी हमको संदेश देंगे हम सब लोग पाँव में पकड़ के निकाल और समाज सेवा से तैयार हों। और समाज के प्रत्येक बालक की मांग है, कभी कभी 1 नंबर से हम पीछे पिछड़ जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर से पिछड़ जाते हैं, और अगर उसको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होता है। तो आज अगर कोई पुरजोर मांग है तो आर्थिक आधार की विसंगति को दूर करना और उसको सरलीकरण करने की मांग है। तो ये मैं गजेंद्र सिंह साहब को कहना चाहूंगा कि वे आम आवाम में, प्रत्येक साधारण राजपूत में ये भावना बन गई है कि इसकी विसंगति दूर होनी चाहिए, इसका सरलीकरण होना ही चाहिए, और इसके लिए अपने को पुरजोर केंद्र में जाकर हम मांग रखेंगे और इसके लिए भी आपके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। इसके अलावा भी अब काफी और हमारी मांगे शुरू से चल रही है कि अपन मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का नामांकन महाराजा आधुनिक जोधपुर के निर्माता महाराजा उमेश सिंह जी के नाम से होना चाहिए। एम्स का आज वास्तव में आज हम याद करते हैं परम आदरणीय जसवंत सिंह जसोल साहब को, जब उनके हाथ में कलम थी और वो वित्त मंत्री थे और चिकित्सा मंत्री से उन्होंने यस करा करके फाइल को अप्रूवल दी और जोधपुर में अपना एम्स आया। आज वहाँ जब इलाज करते हैं और ठीक होके जाते हैं, वो जसवंत सिंह साहब को आशीष देते हैं कि वास्तव में भला हो उनका कि उन्होंने ऐसा खोला। तो जो काम करते हैं, काम के साथ नाम जुड़ता है, उनको लोग हमेशा हमेशा के लिए याद करते हैं। कलम होती है तो करना भी चाहिए। इसलिए जो ये बड़े मांग हमारे हैं और गजेंद्र सिंह साहब के हाथ में कलम है, हम चाहते हैं, इस पूरा इलाका चाहता है कि मारवाड़ भी है, खास तौर से जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये प्यासी धरती है। जैसी आपने ईपीआरसी वैसे ही वेस्टर्न राजस्थान की, हमारे इस पश्चिम राजस्थान की ईडब्ल्यूआरसी की स्कीम बन जाए तो यहाँ की धरती हरा भरा हो सकती है। और जैसी सबकी मांग है कि यहाँ भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाए जिससे हमारे लोगों का भी कायाकल्प हो, तो जो सिंचाई लिफ्ट आई है पोखरण की तरफ, टेपू की तरफ, उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। उधर से नर्मदा योजना को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वो प्लानिंग आप कराएं और इस इलाके को भी हरा भरा करने का काम अगर आप करेंगे तो जैसे एम्स में जसवंत सिंह जसोल साहब को याद किया जाता है, वैसे ही हमेशा गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को भी याद किया जाएगा कि आपने रहते हुए हमारे लिए बहुत बड़ा काम आप करके पधारे, तो हम आपको याद करेंगे। वो भी है। और अब पश्चिम राजस्थान की जगह जगह हम सुन रहे हैं, हर जिले से मांग आ रही है कि पश्चिम राजस्थान जो हमारा मरु प्रदेश है, ये मरु प्रदेश राजस्थान से, ये मरु प्रदेश हमारा एक अलग राज्य बने, मरु प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनेगा। तो यहाँ पर विकास की बहुत संभावना है, वो भी हमारे काम हो। दूसरा, युवाओं की बहुत बड़ी मांग है कि ये जो अग्निवीर है, अग्निवीर में भी 4 साल का समय है, इस समय को बढ़ाना, छुट्टियां का प्रावधान करना, इसमें और सैलरी बढ़ाना, और जब वो जो नौकरी करके आए तो अलग अलग क्षेत्रों में, केंद्र में भी और स्टेट में भी, सभी नौकरियों में उनको आरक्षण मिले और फिर से नौकरी मिले। तो इसमें भी सरलीकरण की मांग है। तो ऐसी कई मांगे हैं। और एक बहुत बड़ी मांग हमेशा रेलवे की अपनी रही, जैसे आदरणीय जसवंत सिंह जसोल साहब सेगड़ पधारे थे और हमने उनके सामने ये मांग रखी थी कि हमारे यहाँ, हमारे इलाका को भी रेल लाइन से जोड़ा जाना चाहिए। वित्त मंत्री नीतीश कुमार जी साथ थे, उस समय उन्होंने घोषणा करी, बजट भी स्वीकृत किया सर्वे का, और सर्वे का बजट स्वीकृत होने के बाद फलोदी से देचू होते हुए शेरगढ़ बालेश्वर होते हुए समझड़ी की लाइन सर्वे हो गई थी, और सर्वे होकर के वो प्रोजेक्ट तैयार होकर के केंद्र सरकार की पाले में चला गया। अब वो आज भी केंद्र सरकार के वहाँ है और लंबित है। इसलिए अगर ये इस इलाके को रेल लाइन मिलती है तो ये इलाका आगे बढ़ेगा और विकसित क्षेत्र होगा, ये भी हमारी मांग है। इसके अलावा भी अभी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि जो हमारे पूर्वजों ने ओढ़ छोड़े थे, अब ये ओढ़ हमारी गायों के चरने के लिए, मवेशियों के चरने के लिए यहाँ पर सस्ता रहे उसके लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है कि जितनी भी ओढ़ जमीन है, चाहे वो 3 बीघे है, चाहे 4 बीघे है, चाहे 5 बीघे है, उनको सबको वन विभाग के खाते में दर्ज कर दी जाए। अगर वो वन विभाग में दर्ज हो गई तो हमारी ना तो गाय जाएगी, ना हम यहाँ कोई काम कर पाएंगे, ना हम सड़क निकाल पाएंगे, बहुत बड़ी संकट आ जाएगा।
इसलिए केंद्र और राजस्थान सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसके लिए नया कानून बना करके ही चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये जमीनें हमारी वन विभाग में नहीं जानी चाहिए। ये हमारा माहितों के छोड़े हुए ओण ही रहने चाहिए। ये ओण हमारे देवी देवताओं के नाम से है, जो ओण है वो ओण ही यथावत रहे। ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मैं आपको इतना ही विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो समस्याएं हम लोगों के इलाके लेके आ रही है उसके लिए भी, और अब ये जो शेरगढ़ है ये सूरवीरों की धरती है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सैनिक शेरगढ़ से आए हैं, इसलिए कहा गया शेर पड़ना शेरगढ़ आके भारत एक, निपटी जावे जीवन ढड़कारी टेक। आप प्रयास करें, कोशिश करें कि हमारे इलाके को 2-3 अगर इलाके वाइज केंद्रीय विद्यालय मिल जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा, संवरेगा। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की यहाँ पर उनको अवसर मिलेंगे तो वो भी मिले। और आज हमारा जो युवा है और जिंदा दिल युवा है वो सभी चाहता है कि मैं फौज में जाऊं, इस देश की रक्षा करूं, तो उनको यहाँ ट्रेनिंग मिले, खेल एकेडमी बने और बहुत बड़े केंद्र सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ खेल मैदान, खेल स्टेडियम बने जहाँ पर वो प्रशिक्षित होकर आगे बढ़े। वास्तव में आज कितनी खुशी होती है। कभी जमाना था तब मैं विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष बना था, उस समय 25 विद्यार्थी शेरगढ़ के पढ़ते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि जिस तरफ शेरगढ़ निर्णय करता है वही छात्र संघ अध्यक्ष बनता है, क्योंकि समय बदल गया। और समय बदल गया इसलिए हमारी संख्या अब सब जगह आगे बढ़ी है। हमारी इस प्रकृति में खेलने वाले विद्यार्थी, हमारे जमात, हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं। मोदी जी कहते हैं सही समय है और यही समय है। देश आगे बढ़ रहा है और देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए आज जो कॉन्फिडेंस और उत्साह मैंने मेरी छोटी बहनों में देखा, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बच्चियां आ रही थी। कभी कहते थे बच्ची को पढ़ाओगे, क्या करोगे, वो तो ससुराल जाएगी और घर संभालेगी, लेकिन जब से हमने बच्चियों को पढ़ाने का निर्णय किया आज वो प्रतिभा आगे बढ़ रही है और 95%, 98% और सरकारी नौकरियों में भी जारी है। हमारे बच्चे 95-97% ला रहे हैं। उसके अलावा भी जिले में खेल रहे हैं, स्टेट में खेल रहे हैं और नेशनल में खेल रहे हैं। हम भी किसी से कम नहीं, ये हमारे यहाँ की धरती के हमारे भाइयों ने साबित किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कहीं कमी नहीं है और देश आगे बढ़ रहा है। इस देश में हमारा योगदान हमेशा रहे, इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। और आज जो उमेश सिंह साहब ने मांग रखी है, हमने पिछली बार कहा था, मैंने उमेश सिंह जी, ये सही बात है, उस समय मैं विधायक नहीं था, पूर्व विधायक था, तो मैंने भाभी साहब से ये मांग रखी थी, आपसे नहीं रखी। मैंने कहा था कि हमारी भाभी साहब को प्रयास करके हमारे देवराज जी के इतिहास के लिए यहाँ पैनोरमा बनाए। पैनोरमा की घोषणा हो गई, 7.5 बीघा जमीन अलॉटमेंट हो गई। अभी उसमें वित्तीय प्रावधान नहीं है, लेकिन आपके किए हुए काम को आपका भाई आगे बढ़ाएगा और इस काम के लिए बजट स्वीकृत करके फिर से वर्क ऑर्डर करा करके और पैनोरमा को शानदार बनाएंगे। पैनोरमा भी बनेगा और पैनोरमा के अलावा हम वहाँ हमारे वीर शिरोमणि दादोसा गोगा देव जी का जो मंदिर है, हमारे देवराज जी के भाई थे और बड़े सूरवीर हुए, योगीराज हुए, तो वहाँ भी एक पैनोरमा बनाएंगे। गोगा देव जी के स्थान पर भी वहाँ भी एक पैनोरमा बनाएंगे। तो कोई संकोच नहीं, हमें गर्व है कि हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तो इसमें कोई संकोच नहीं है कि अपनों के काम करने में कभी हम पीछे हटेंगे, ये कभी संभव नहीं होगा। और आज सबको आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहूँगा, चाहे सरकारी हमारी है, केंद्र में भी होगी, राजस्थान में होगी, लेकिन कहीं भी आपके हक के साथ कुठाराघात होगा तो आपका बेटा बाबू सिंह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर आपके हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ेगा और मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और हमारी मांग को भी अगर सरकार हमसे राजी हो चाहे नाराज हो, लेकिन सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ी तब भी हम उतरेंगे और आपके हक और अधिकार को लड़ाई लड़ने में हम कोई किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक और अधिकार मांगते हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा इस संभाग में, इस जोधपुर में हम लड़ेंगे और राजस्थान की विधानसभा में भी आपकी आवाज बनकर बोलेंगे।